अच्छा, अब आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? अब तो मसला नहीं हो रहा ना? अच्छा जी, हमारे पास हम इस स्लाइड पे देख रहे थे कि किस तरीके से आपके पास जो है एसिमेट्रिक जो है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक या दो ही स्लाइड रह गई थी। ठीक है, उसके बाद हम अपने पास स्टार्ट कर लेंगे। अपने पास जो आज हमारा प्रोग्रामिंग का जो पार्ट हमने कहा था कि हम जब स्टार्ट करेंगे उसको देखेंगे। सही है। The most common use of secure file transfer protocols such as HTTPS और SFTP या WebDAV, जो जितने भी आपके पास ये प्रोटोकॉल्स है ना, ये सारे के सारे जो है ना सिमेट्रिक एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आर यूजुअली फास्टर एंड मोर यूजफुल व्हेन द डेटा साइज इज ह्यूज। ठीक है, तो अगर आपके पास डेटा साइज जो है वो बड़ा है, आपका ह्यूज है, तो उसके लिए आपके पास सिमेट्रिक एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट है। देखिए हमारे पास जो बड़े जितने भी कह लें कि वेब के एल्गोरिथम या फाइल ट्रांसफर वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें हम पास सिमेट्रिक ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एल्गोरिथम भी है, जोर फंक्शन, जिसको हम कहते हैं, ठीक कर शॉप प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, और जोर फंक्शन भी कहते हैं। बेसिकली जोर की जो फंक्शनैलिटी है वो भी आपके पास यूज होती है डेटा इंक्रिप्शन के लिए। अगर आप किसी ने कभी कोई प्रोग्राम ऐसा बनाया हो लाइक C# वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि हम जोर के फंक्शन को यूज करते हुए, वहाँ पे तो सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं इसके C# के अंदर, तो जोर के फंक्शन यूज करते हुए हम आपका डेटा इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जोर भी एक इनमें से तरीका हो सकता है। अच्छा जी, जोर किस तरीके से वर्क करता है? हमारे पास किरचॉफ प्रिंसिपल स्टेट दैट अ क्रिप्टो सिस्टम should be secure even if everything about the system is publicly known except the key। ठीक है, तो कीशॉप प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास जो क्रिप्टो सिस्टम है उसमें आपके पास हर चीज पब्लिकली विजिबल होती है एक्सेप्ट द की, कि आपके पास सिर्फ की जो है वो जो है नजर नहीं आ रही होगी, बाकी सारी चीजें जो है आपकी उसमें विजिबल होगी। ऑल्सो द जनरल assumption is that the message transmission channel is never secure एंड मैसेज को इजीली भी इंटरसेप्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। डेफिनेटली हो सकती है इंटरप्शन हमारे पास। दिस मींस दैट द एन्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिथम और encryption and denote तरह encryption algorithm and decryption algorithm are public and there is a chance कि आपके पास यहाँ पे मैसेज जो है आपका इंटरसेप्ट हो सकता है। सो ये मस्ट बी सीक्रेट इन क्रिप्टो सिस्टम, और क्रिप्टो सिस्टम में अगर हम जोर ऑपरेशन यूज करते हैं तो हमारे पास जो जोर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए की होती है वो ये होती है कि साइफर इज इक्वल टू मैसेज, और मैसेज को आप जोर कर देते हैं आपकी की के साथ। इसी तरीके से जब आपके पास डिक्रिप्शन हो रही होगी तो साइफर जोर हो रहा होगा की के साथ, और मैसेज जो है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे से इसकी ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगी हर एल्गोरिथम की या हर क्रिप्टोग्राफी के अंदर। जो भी आपके पास सिमेट्रिक देख रहे हैं, एसिमेट्रिक देख रहे हैं, तब तो हमने सिमेट्रिक की सिर्फ एक ही या दो एग्जाम्पल्स देखी है। इसी तरह काफी सारे और भी एल्गोरिथम होंगे सिमेट्रिक के ही, तो वो भी टाइम टू टाइम हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल जो थ्योरेटिकल चीजें वो बस इतनी ही रखते हैं, और इसके अलावा हमें आज जो प्रोग्रामिंग यानी कि थोड़ा सा हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना था वो हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए वो सब चीज़ें भी ज़रूरी है। ऐसा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर जो हमारा बैकएंड यूज हो रहा होगा, तो बैकएंड जो है बेसिकली हमारे पास जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे होंगे वो सॉलिडिटी लैंग्वेज होगी। ठीक है, सॉलिडिटी लैंग्वेज के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, बैकएंड के ऊपर। और इसके अंदर हमारे पास जो आईडीई यूज करनी है वो रेमिक्स की आईडीई होगी। आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो रेमिक्स की आईडीई डाउनलोड कर लें, या अगर आप चाहें तो रेमिक्स की आईडीई ऑनलाइन भी यूज कर। ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेबल है, बट इसमें मसला ये होता है कि आपको डेटा परसिस्टेंट नहीं रहता, तो आपको अपने पास किसी फाइल के अंदर अपने पास खुद ही सिस्टम में बैकअप बनाना होगा अपने जो भी आप कोड वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, तो सॉलिडिटी का आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हम किस तरीके से इसमें बैक एंड पे काम कर सकते हैं कि डेटा जो ब्लॉकचेन के अंदर हमारा स्टोर होता है, जो हम बात कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से होगा, आईडीई के अंदर क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से वो काम कर रही होंगी। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास IDE रेमिक्स की ओपन है, ठीक है। आप चाहे तो अपने पास खोल लीजिए, मैं इसका लिंक जो है चैट में दे देती हूँ, ताकि आप भी अपने पास जो है साथ साथ खोल के काम इजीली कर सकें, ठीक है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो अभी साथ में परफॉर्म करने के, तो यहाँ पे रेमिक्स आईडी का जो लिंक है चैट पे, इसको ओपन कर लें अपने पास सिस्टम में। मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन रेमिक्स में ये है, लेकिन अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से डेटा इस पर परसेंटेजली स्टोर नहीं रहता। फाइल्स जो है आपके पास कितना वीक या फिर थोड़े टाइम के बाद इसमें से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो अपने पास अपनी फाइल को सेफर साइड रखने के लिए इसको बैकअप बना लीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास रिमिक्स IDE है, ठीक है, पूरी कंप्लीट। ब्लैक में भी आप कर सकते हैं इसको, व्हाइट में भी थीम कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरी फिलहाल ब्लैक थीम है। यहाँ पे आपके पास वर्क स्पेस आ रही होती है, ठीक है। 2-3 डिफॉल्ट वर्क स्पेस, माई वर्क स्पेस और लोकल, ठीक है। ये 3 वर्क स्पेसेस है। वर्क स्पेस मतलब कि वो जगह जहाँ पे आप अपने पास फाइल स्टोर कर रहे होंगे। अगर आपने अपना कोई नया वर्क स्पेस बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना वर्क स्पेस भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास फाइल रीनेम वगैरह होगी, डिलीट होंगी, इंपोर्ट होंगी, और यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह, बैकअप वगैरह आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन से आपके पास फाइल क्रिएट होगी। अच्छा, हमारी लैंग्वेज जो है वो सॉलिडिटी की बात की थी हमने, जो हम यूज कर रहे हैं, तो सॉलिडिटी की जब हम लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे तो हमारी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो SOL होता है, .SOL, ठीक है। तो पास सॉलिडिटी लैंग्वेज पे काम कर रहे होंगे तो ये एक्सटेंशन वो खुद ही ऐड कर देता है। यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं, गिटहब से लिंक करा सकते हैं अपने पास, और यहाँ पे आपके पास लोकल फाइल वर्क स्पेस के अंदर आप वो देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आज एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। इस फाइल को आप डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये फाइल फोल्डर्स जो है लाइब्रेरीज कुछ है इसकी, कुछ अपनी फाइल्स है, कुछ सैंपल आपके पास डेटा है, तो आप टाइमली इसको एक्सप्लोर करते रहिएगा। अंदर बनाना चाह रहे हैं या डायरेक्टली फिर मैंने बनाएंगे फाइल अपनी, यहाँ पे सीख नीचे मैं एक और फाइल बना दी, बनाना चाहिए सब यू कुछ भी रख सकते हैं। हमारी सेशन नंबर आज का 2 है, तो आप सेशन 2 रख लें या 1 रख लें, जो भी आपको समझ आ रही है, ठीक है। मैं इसे फाइल का नाम रखा था, यहाँ एक्सटेंशन इसने खुद ही मेरे पास ऐड कर दी थी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सॉलिडिटी के बारे में आप खुद भी काफ़ी थोड़ा पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा, क्योंकि बेसिकली हम पास टाइम डिसाइड नहीं होता कि मैं हैंड्स ऑन करवा दूंगी, फिर बाकी आप इसके अंदर चीज़ें एक्सप्लोर अपने हिसाब से करते रहिएगा कि किस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं, या किस तरीके से आपके पास इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हमें अपने पास एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है या हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चलाना है, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, प्रैग्मा सॉलिडिटी और उसका वर्जन, ठीक है। मैं इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे ना अपने पास सबसे पहले प्राग्मा आपके पास बता रहा होता है कि आपने सॉलिडिटी कौन सी यूज करनी है, और सॉलिडिटी का कौन सा वर्जन यूज करना चाहिए। हम लाइब्रेरीज बता रहे होते हैं, इसी तरह हम रेमिक्स की आईडी में सॉलिडिटी अब यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमें इसका वर्जन बताना होता है, क्योंकि रेमिक्स के काफी सारे वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। जिस तरह से अगर आप देखना चाहते हैं कितने वर्जन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो था फाइल एक्सप्लोर, जिसका सारी फाइल्स आ रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक सर्च फाइल का ऑप्शन है, एक मेरे पास यहाँ पे सॉलिडिटी कंपाइलर का ऑप्शन है। कंपाइलर के अंदर अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे सारे वर्जन अवेलेबल हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस वर्जन पे अपनी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सेम वर्जन की, यही वाला वर्जन जिसमें सेलेक्ट हुआ यही वाला चूज कर लो, ये वाला कर ले। 8.15 है, नीचे आते जाएं तो इतने सारे आपके पास कंपाइलर के वर्जन, डेफिनेटली टाइम टू टाइम चेंजेस इसमें होती रहती है, ठीक है। तो नए नए कंपाइलर के वर्जन इसमें आते रहते हैं, सो इट्स अप टू यू कि आप कौन से कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कंपाइलर अपना सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो कंपाइलर आप सेलेक्ट करें फिर उसी के हिसाब से ही आपने यहाँ पे प्रैग्मा का वर्जन डिफाइन करा है, ठीक है। इंटेलिजेंस में आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको टाइप करने में।
प्रैग्मा सॉलिडिटी। अब आपके पास वर्जन, लेट सपोज के मेरे पास यहाँ पे 0.8.7, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रही थी कि मेरे पास जो 0.87 वर्जन तो है, साथ में इससे अपवर्ड ये एरो दिख रहा है आपके पास, इसकी मतलब है कि आपके पास इससे आगे के वर्जन भी अपवर्ड जो है वो सपोर्टेबिलिटी करे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से इसको बता देना है, और आगे कोई और वर्जन के साथ आपने डिफाइन करनी है चीज, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 8.10 लिखा हुआ है फाइल में, आप 8.7 चूज करना चाहें तो 7 कर लें, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज हम अपने पास प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले बनाते हैं वो एक स्ट्रक्चर, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रक्चर हम बना लेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद काम करना शुरू करें। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिजर्व वर्ड, ठीक है। जिस तरह से आप कोई क्लास या इस तरह स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो वो आप लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपने हमेशा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करना है हमेशा, और कॉन्ट्रैक्ट के कीवर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का कोई नाम रखना है। जिस तरह से आपके पास एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नाम रख रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, नाम रखना है उस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो आपके पास मर्जी है, आप टेस्टिंग रख लें या कोई और नाम रख लें, जो भी आपको फिजिबल लगे, अच्छा लगे अपने हिसाब से। और इसकी बॉडी क्रिएट कर देनी है आपने, ठीक है। अच्छा, इसकी बॉडी के अंदर ही अब आप काम करेंगे, इसमें भी आपने परफॉर्म करवाना है, ठीक है। इस बॉडी के बाहर हम कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल मसला है तो बता दें। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? अब मुझे अपने पास एक मैसेज शो करवाना है, ठीक है। तो मैसेज किस तरह से शो होगा मेरे पास, वो हम देख लेते हैं। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, एक मैसेज था स्ट्रिंग टाइप का पब्लिक, और पब्लिक के बाद मैंने अपने पास से यहाँ पे डबल कोटेशन लगाए और इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, पहले इसके अंदर ना इंटेलिजेंस नहीं थी, इंटेलिजेंस अब ऐड हुई है। पहले इसके अंदर इंटेलिजेंस स्टार्ट में काम कर रहे थे रिमिक्स साइड, ठीक है। एडवांसमेंट आई है इसमें, अब यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग बना दिया, बट इस स्ट्रिंग को कहीं भी अब मुझे शो करवाना है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन रन कैसे करूंगी? मैंने खाली एक टेबल इसके अंदर बना के छोड़ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो सॉलिडिटी कंपाइलर आ रहा था इस पे आ जाए, और यहाँ पे आके आपके पास सबसे पहले इसको हम चला के देखते हैं क्या ये आपके पास कंपाइल हो रही है। जैसे ही कंपाइल किया मेरे पास एक एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्ट्रिंग पब्लिक हेलो वर्ल्ड पे मेरे पास एरर आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो है बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपने यहाँ पे कोई साथ में वेरिएबल नहीं दिया। तो लेट्स सपोज कि मैंने अपनी मर्जी से एक वेरिएबल बना लिया मैसेज के नाम से, और उसको अच्छा मैसेज इसमें हो सकता है कि ना होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर ब्लू कलर से कोई चीज इंडिकेट हो रही हो तो समझ जाए कि वो आपका रिजर्व वर्ड है। अगेन कंपाइल करते हैं उसको। जैसे ही मेरे पास नीचे ऑप्शंस आना स्टार्ट हो, ये कहते हैं कि कंपाइल किया है अभी। अच्छा, वार्निंग आ रही है एसपीडीएक्स को भी हम भी इग्नोर कर सकते हैं। एक तो वर्जन बढ़ा दें या तो फिर एसपीडीएक्स का एक लाइन ऐड कर दें। दूसरा तरीका आपके पास यहाँ पे ये हो सकता है कि मैं कंपाइल हाइड वार्निंग कर दूं, ठीक है। तो हाइड वार्निंग से आपके पास जो वार्निंग नीचे आ रही होती है ये फिर नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आता है पब्लिश ऑन आईपीएफएस। आईपीएफएस मतलब कि आपके पास ना एक फाइल सिस्टम है,
ठीक है। आईपीएफएस अगर आप चाहें तो बेसिकली आईपीएफएस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की नीड होती है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना फाइल सिस्टम अवेलेबल होता है, तो उस हम फाइल सिस्टम के अंदर अपने जो भी आउटपुट है फाइल का या आपके पास डेटा है पूरा एक सब कोड, वो भी हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं। आईपीएफएस के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंटरनेट पे, इजीली ओपन सोर्स है, तो आप उनको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप फाइल सिस्टम के अंदर अपना डेटा, रिजल्ट, आउटपुट सब स्टोर करना चाह रहे हैं। इसी तरह स्वॉन भी है आपके पास, उस पर पब्लिश करना चाह रहे हैं। कंपाइलेशन डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है। कंपाइलेशन डिटेल्स तब जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत लंबी डिटेल है ये, ठीक है। ये डिटेल हम बहुत आराम से डिस्कस करेंगे जब मैं आपके पास ऑन कैंपस क्लास ले रही होंगी, और उसके अंदर हम दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपके पास जो है ना वो आ रही होती है, ठीक है। बहुत डिटेल इसको हमें समझने की जरूरत है। एबीआई और बाइट कोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एबीआई से ही आपके पास आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कनेक्टिविटी हो रही होती है किसी भी। चेंजेस करते हैं फिर।